अगर आज रात सोने से पहले आपने सिर्फ 11 बार यह मंत्र पूरे विश्वास के साथ बोल दिया, तो आने वाले दिनों में आपको महसूस हो सकता है कि गुड लक जैसे धीरे धीरे आपका साथ देने लगी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मंत्र से भी ज्यादा जरूरी है उसे बोलने का सही तरीका। अब एक सवाल, आखिर सोने से पहले ही क्यों? सुबह नहीं, दिन में नहीं, सिर्फ रात का समय ही इतना खास क्यों माना जाता है? आइए पहले यही समझते हैं। रात का समय क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति की एक नाइट रूटीन क्यों होती है? क्योंकि रात सिर्फ शरीर के आराम का समय नहीं होती, यह अगले दिन की मानसिक तैयारी का भी समय होती है। दिन भर हमारा दिमाग सैकड़ों विचारों, तनाव और फैसलों से गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही कारण है कि सोने से पहले हम अपने मन में जो विचार लेकर जाते हैं वे अगली सुबह के मूड और सोच को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप हर रात चिंता, डर या कमी की भावना के साथ सोते हैं तो अगला दिन भी उसी मानसिकता के साथ शुरू हो सकता है। लेकिन अगर सोने से पहले आप कुछ मिनट शांति, कृतज्ञता और सकारात्मक शब्दों के साथ बिताते हैं तो अगली सुबह आपका नजरिया अधिक संतुलित और सकारात्मक महसूस हो सकता है। इसी वजह से बहुत से लोग सोने से पहले प्रार्थना, ध्यान, जर्नलिंग या सकारात्मक वाक्यों को दोहराने जैसी आदतें अपनाते हैं। उद्देश्य कोई जादू करना नहीं, बल्कि अपने मन को एक बेहतर शुरुआत के लिए तैयार करना होता है। आज आप जो 11 बार मंत्र बोलेंगे उसका सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है, दिन का अंत एक शांत और सकारात्मक मानसिक अवस्था के साथ करना। लेकिन अब सवाल है, आखिर सिर्फ 11 बार ही क्यों? 5 बार नहीं, 21 बार नहीं? इसके पीछे क्या वजह मानी जाती है? आइए अगले भाग में समझते हैं। 11 बार ही क्यों? 11 संख्या को अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं में विशेष माना गया है। कई लोग इसे एकाग्रता, संकल्प और नई शुरुआत का प्रतीक मानते हैं। हालांकि यह कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है कि केवल 11 बार ही दोहराना आवश्यक हो। असल बात संख्या से ज्यादा आपकी निरंतरता, ध्यान और भावना की है। 11 बार मंत्र बोलने में लगभग 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। यह समय इतना छोटा है कि इसे रोज निभाना आसान रहता है और इतना लंबा भी कि आपका मन धीरे धीरे शांत होकर शब्दों पर केंद्रित हो सके। जब आप एक ही सकारात्मक मंत्र को पूरे विश्वास और जागरूकता के साथ बार बार दोहराते हैं तो यह आपको दिन भर के तनाव से हटाकर वर्तमान क्षण में ले आता है। यही अभ्यास रात को अधिक शांत और सकारात्मक बनाने में मदद कर सकता है। इसलिए आज का लक्ष्य केवल 11 बार गिनती पूरी करना नहीं है, बल्कि हर बार मंत्र को महसूस करते हुए बोलना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मंत्र बोलने का तरीका सही नहीं है तो कई लोग उसका पूरा लाभ महसूस नहीं कर पाते। आइए जानते हैं इसे सही तरीके से कैसे बोलना है। मंत्र बोलने का सही तरीका, सबसे पहले अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें और ऐसी जगह बैठें या लेट जाएं जहां अगले 2 मिनट तक कोई आपको परेशान न करे। अब एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। ऐसा 3 बार करें, इससे आपका मन थोड़ा शांत होने लगेगा। अब अपनी आंखें बंद करें और किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। मंत्र को तेजी से पूरा करने की कोशिश न करें। हर शब्द को धीरे, स्पष्ट और पूरे ध्यान के साथ बोलें। जब भी मंत्र बोलें उसके अर्थ को महसूस करने की कोशिश करें। सिर्फ शब्दों को दोहराना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उन शब्दों के साथ सकारात्मक भावना भी जोड़ें। अगर बीच में कोई दूसरा विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस अपना ध्यान फिर से मंत्र पर ले आइए और वहीं से आगे बढ़िए। याद रखिए, यह कोई परीक्षा नहीं है। अगर किसी दिन आपका मन पूरी तरह शांत ना हो
तब भी अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे यह आपकी रात की एक अच्छी आदत बन जाएगी। अब समय आ गया है उस मंत्र का जिसे आज रात आप पूरे विश्वास और शांति के साथ 11 बार दोहराने वाले हैं। 11 बार मंत्र अभ्यास। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर गहरी सांस लीजिए और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आवाज और इस पल पर रखिए। हर बार मंत्र बोलते समय ऐसा महसूस कीजिए कि आप अपने मन में सकारात्मकता, विश्वास और शांति भर रहे हैं। अब मेरे साथ 11 बार दोहराइए। पहली बार, मेरा जीवन गुड लक, नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। दूसरी बार, मेरा जीवन गुड लक, नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। तीसरी बार, मेरा जीवन गुड लक, नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। चौथी बार, मेरा जीवन गुड लक, नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। पांचवी बार, मेरा जीवन गुड लक, नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। छठी बार, मेरा जीवन गुड लक, नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। सातवीं बार, मेरा जीवन गुड लक, नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। आठवीं बार, मेरा जीवन गुड लक, नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। नौवीं बार, मेरा जीवन गुड लक, नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। 10वीं बार, मेरा जीवन गुड लक, नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। 11वीं और अंतिम बार, मेरा जीवन गुड लक, नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। अब कुछ क्षण बिना कुछ बोले बस शांति से बैठिए। महसूस कीजिए कि आपका मन पहले से अधिक शांत है, आपकी सांसें सहज हैं और आप एक सकारात्मक भावना के साथ नींद की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी वीडियो खत्म मत कीजिए, क्योंकि मंत्र बोलने के बाद अगले 2 मिनट में आप क्या करते हैं यह भी इस पूरी प्रैक्टिस का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। मंत्र के बाद क्या करें? मंत्र पूरा होने के बाद तुरंत मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत से बचने की कोशिश करें। इसके बजाय बस 1 से 2 मिनट शांत लेटे रहें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने मन को बिना किसी जल्दबाजी के शांत होने दें। अब मन ही मन अपने जीवन की 3 ऐसी चीजों को याद करें जिनके लिए आप सचमुच आभारी हैं। वे छोटी भी हो सकती हैं, आपकी सांसें, आपका परिवार, आपका घर या आज का एक अच्छा पल। अब अपने मन में आने वाले कल की एक सकारात्मक तस्वीर बनाइए। कल्पना कीजिए कि आप आत्मविश्वास के साथ अपने काम कर रहे हैं, सही निर्णय ले रहे हैं और अच्छे अवसरों को पहचान रहे हैं। अब मन ही मन एक सरल वाक्य दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं एक नई सकारात्मक सुबह का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद बिना किसी चिंता या जल्दबाजी के नींद को आने दें। कभी कभी सबसे अच्छी तैयारी वही होती है जिसमें हम खुद को आराम करने की अनुमति देते हैं। लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल, अगर आप इस अभ्यास को लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो आप अपने अंदर कौन कौन से बदलाव महसूस कर सकते हैं? आइए अगले भाग में जानते हैं 21 दिनों में क्या बदलाव महसूस हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस अभ्यास को लगातार करता है तो सबसे पहला बदलाव उसके सोचने के तरीके में दिखाई दे सकता है। नकारात्मक विचारों की तीव्रता धीरे धीरे कम महसूस हो सकती है और मन पहले से थोड़ा अधिक शांत महसूस कर सकता है। कई लोगों को अपने दिन की शुरुआत और अंत में एक तरह की मानसिक स्पष्टता महसूस होने लगती है। छोटे छोटे निर्णय लेना आसान लग सकता है और अंदर हल्की सी आत्मविश्वास की भावना विकसित हो सकती है।
इसके साथ ही ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बेहतर महसूस हो सकती है, क्योंकि मन बार बार भटकने के बजाय एक स्थिर दिशा में रहने की आदत बनाता है। याद रखिए, यह कोई तुरंत होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बनने वाली एक मानसिक आदत है जो समय के साथ और मजबूत होती जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। अगर आपने इस अभ्यास को समझ लिया है, तो इसे सही तरीके से अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है, आइए अब वही जानते हैं। अगर आप इस अभ्यास को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो आपकी रातें पहले से ज्यादा शांत महसूस हो सकती हैं और धीरे धीरे आपका माइंडसेट पहले से ज्यादा पॉजिटिव और स्टेबल महसूस होने लग सकता है। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, बाकी बदलाव समय के साथ खुद महसूस होने लगेंगे। अगर आज की वीडियो ने आपके मन में एक भी सकारात्मक विचार जगाया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में गुड लक जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस सकारात्मक अभ्यास का लाभ उठा सकें और ऐसी ही शक्तिशाली मेडिटेशन, एफर्मेशंस और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, हर शांत रात एक नई उम्मीद भरी सुबह की शुरुआत होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक शांत रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखिए। धन्यवाद।